√3x आ गई। बोलो बात समझ आई? क्लियर है? ये क्या है, इस वाली इक्वेशन को पकड़ो। tan 45 1 होता है, x प्लस 8 अपॉन में y होता है, तो y की वैल्यू बेटे x प्लस 8 आ गई। बोलो बात समझ? आप सत श्री अकाल, और चलिए शुरू करते हैं। क्या है पहला सवाल, एक बार देखते हैं क्या बोला जा रहा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। एक है आपकी ट्रांसमिशन टावर, ठीक है जी, नोट डाउन करते रहिएगा साथ साथ बेटे, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। 20 मीटर की कोई हाई बिल्डिंग है, ठीक है, और इसके ऊपर है ट्रांसमिशन टावर, ठीक है, और ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है। इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 40 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। दो एंगल बनते हैं बेटे, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का। बात समझ? अब इससे हम फिगर बनाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। देखिए बेटे क्या है कहानी, एक ट्रांसमिशन टावर खड़ी हुई है, ये होगी आपकी बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग के ऊपर बेटे एक ट्रांसमिशन टावर है, कुछ इस तरीके की ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। अब क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड मान लिया जाता है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। बॉटम क्या होगी ट्रांसमिशन टावर की, ये वाली, ये हो गई आपकी बॉटम, और ये हो गया बेटे आपका टॉप, ये हो गया आपका टॉप। दो एंगल बन रहे हैं, ये वाला 45 डिग्री का है, ये वाला आपका 60 डिग्री का है, जैसा कि मेंशन किया गया। बात समझ गए? फाइंड द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर की आपने हाइट बतानी है, इसकी हाइट आपने निकालनी है। बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है बेटे, 20 मीटर, तो ये हो गया बेटे आपका 20 मीटर। ये आपकी फिगर है, ध्यान से नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब क्या करना है उसे जरा समझ लेते हैं। ये देखिए अब आपसे पूछी गई कि भाई ट्रांसमिशन टावर की हाइट बता दीजिए, मतलब ये वाली वैल्यू आपसे पूछी गई जिसे मैंने एक्स ले लिया, ठीक है। अब ग्राउंड वाले को भी आप ले लीजिए बेटे, कुछ इस वाले को, ये बेटे मैंने y ले लिया है, ठीक है। अब हम दो ट्राइंगल्स की बात करेंगे, चलिए नाम रख देते हैं, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। तो इन ट्राइंगल ABC के अंदर अगर हम बात करें तो ये वाला जो एंगल होगा tan 60 जो होगा ये होगा x प्लस 20 और अपॉन में ये वाला y। बात समझ आती है तुम? ठीक है, कौन से ट्राइंगल में, ABC के अंदर, इस वाले ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं, इस वाले, ठीक है। क्लियर है? एक इक्वेशन बना ली। दूसरी इक्वेशन बेटे इस वाले ट्राइंगल को पकड़ लो, BCD के अंदर, BCD इस वाले ट्राइंगल के अंदर मैं अगर tan 45 ले लूं, tan 45 ले लूं तो ये बेटे 20 अपॉन ये वाला 20, ये जो आपको दिख रहा है, और ये बेटे y, ये वाला, ये हो जाएगा। बात समझ गए? अब ट्रांसमिशन टावर की हाइट पूछी गई है, कहने का मतलब x की वैल्यू आपसे पूछी जाए, ठीक है। किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखते रहिए और नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। अब देखिए यहां से tan 45 की वैल्यू क्या होगी बेटे 120 अपॉन y, कहने का मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 20, एक नंबर डाल दो, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बेटे यहां से निकाल लो, tan 60 क्या होता है √3, और इसकी वैल्यू क्या होगी x प्लस 20 अपॉन में ये 1 y, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई बेटे, y की वैल्यू आ गई x प्लस 20 अपॉन में √3। इसे 2 नंबर मार्क कर दीजिए। बात समझ आ गई? इसी तरीके सवाल चलाया करो, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, गेम ओवर कर दो। कैसे? ये देखिए x प्लस 20 अपॉन में √3 इज इक्वल टू 20, कहने का मतलब x प्लस 20 इज 20 √3, और यहां से बेटे x की वैल्यू 20 √3 माइनस 20, सॉरी इसे हटा दो, एक स्टेप और लिख देता हूं बेटा, ये हो गया 20 √3 और ये माइनस 20, यहां से 20 कॉमन लो तो √3 माइनस 1। दिस इज द वे जिससे आप क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से चला पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? यही है इसका, हाँ नोट डाउन कर लीजिए ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल, ये देखो जी। ठीक है, अब देखते हैं जरा सवाल के अंदर है क्या। चलिए थोड़ा सा इसे नीचे ले आते हैं। अब क्लियर है? ठीक है,
वीडियो को एचडी में देख लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं द एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या बोला गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन वाले एंगल की बात कर रहे हैं ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसके टॉप एंड बॉटम की बात हो रही है, टॉप एंड बॉटम। 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 एंड 45। बेटा दो एंगल हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। क्या बोला गया, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 एंड 45 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, आपसे बोला गया मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की आपने हाइट बतानी है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, और दोनों बिल्डिंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपसे पूछा गया। सवाल को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो दो चीजें हैं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। बेटे 8 मीटर की कोई टॉल बिल्डिंग, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर, बेटे ये कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगी, ठीक है, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आप ले लीजिए। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग से एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहां से बेटे एंगल ऑफ डिप्रेशन आपने बनाने हैं। टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बेटे थोड़ी सी आप बड़ी ले लीजिए, यहां से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से आप इसे बड़ी ले लीजिए। अब क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, 8 मीटर की कोई टॉल बिल्डिंग है फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से यहां से जब मैंने इसे देखा, ये देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से बनाएंगे, ये आप जरा इसे साइड कर दीजिए। अब देखिए टॉप का एक एंगल बन रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल कितना बन रहा है बेटे 30 डिग्री, ठीक है। दूसरा एंगल क्या बन रहा है, बॉटम पे यहाँ पे ये वाला एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है, बात समझिए। फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की आपसे हाइट पूछी जा रही है, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, और ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ये हाइट पूछी जा रही है, इसे आप एक्स ले लो और यहां से यहां तक आप इसे वाई ले लीजिएगा, पहले ही मार्क कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखिए इस सवाल को आप कैसे चलाएंगे, ये देखिए ये बेटे 8 मीटर दी जा रही है, तो कहने का मतलब यहां से यहां तक ये जो होगा ये वाला सेक्शन, ये 8 मीटर ले लिया जाए, और यहां से यहां तक इसको आप एक्स मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो वाला सेक्शन रह रहा है, ठीक है। अब देखिए ये वाला एंगल अगर 30 है तो बेटा ये वाला एंगल 30 हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो, बोलो बात समझ आती है। ये पूरा एंगल बेटे 45 है तो ये वाला एंगल बेटे 45 डिग्री हो गया, बात समझ आती है, ठीक। अब देखिए अब आपको कैलकुलेट करना क्या है, इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल के अंदर इसे पकड़ लीजिए पहले, tan 45 क्या होगा, tan 45 क्या होगा, ये होगा x प्लस 8 अपॉन में दिस y, बोलो बात समझ आती है भाई। tan थीटा क्या होता है, दिस अपॉन दिस, इसकी वैल्यू क्या है x प्लस 8 और ये हो गया y, क्लियर है। और देखिए अब आप ये वाला ट्राइंगल पकड़ लीजिए, इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये वाला सेक्शन बेटे y हो जाएगा, क्योंकि ये वाला आपने y ले रखा है कि नहीं, तो ये वाला सेक्शन आपका y हो गया, ये क्या है x है, तो tan 30 आप क्या बोलेंगे x अपॉन y बोल देंगे, बोलो बात समझ आ गई। अब आपसे एक तो x की वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है, और एक आपने y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू के अंदर अगर आप 8 जोड़ देंगे तो टोटल हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की टोटल हाइट 8 मीटर प्लस में ये x जो है ये आ जाएगी, ध्यान से देखते रहिए। अब क्या करना है ये देखो, इसके अंदर यहां से आप इस सवाल को पकड़ लो, tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है, ये x अपॉन y हो गया, यहां से y की वैल्यू √3x आ गई, बोलो बात समझ आई, क्लियर है। ये क्या है, इस वाली इक्वेशन को पकड़ो, tan 45 1 होता है, x प्लस 8 अपॉन में y होता है, तो y की वैल्यू बेटे x प्लस 8 आ गई, बोलो बात समझ आई। यहां से y की वैल्यू पता है, यहां से y की वैल्यू पता है, दोनों को इक्वेट कर दें, ये देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों को ध्यान से नोट डाउन कर लो, ये x प्लस 8 इसके बराबर हो गया √3x के, तो 8 इज इक्वल टू √3x माइनस x हो गया, इसको आप इधर स्विच कर दीजिए,
बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा, यहां से 8 इज इक्वल टू रूट, यहां से आप x कॉमन ले लो तो √3 - 1 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8 अपॉन में √3 - 1। बोलो बात समझ आई। इसे यहां पे रेशलाइज कर लेना, 8 अपॉन √3 - 1 है तो √3 + 1 और √3 + 1 क्या बना, 8 √3 + 1 बन गया यहाँ पर, और यहाँ पर 3 - 1 मतलब 2 बन गया, 2 4। तो कहने का मतलब 4 √3 + 1 आ गया। बोलो बात समझ आई। ये किसकी हाइट है, x की हाइट है, x की वैल्यू है। इसके अंदर आप क्या जोड़ देंगे, 8 मीटर। तो 8 प्लस में 4 √3 + 1, ये आ गई आपकी टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। x की वैल्यू निकाल ली आपने यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर अगर आप प्लेस कर दें, इसके अंदर अगर आप प्लेस कर दें तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। देखते हैं कैसे होगा, ये देखिए ये क्या है, 1 अपॉन √3 इज x अपॉन y, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई है, ये आई है 4 √3 + 1, तो y क्या हो जाएगा √3, और x की वैल्यू क्या है 4 √3 + 1। कहने का मतलब 4 √3 और √3 + 1, दिस विल बी योर आंसर। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दो इन बिल्डिंग्स के बीच का जो डिस्टेंस था वो इतना है, नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसी तरीके से सवाल चलाइए, बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्या कह रहा है इसका क्वेश्चन। कुछ ऐसा है, क्या बोला जा रहा है, ए स्टैच्यू 1.4 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। बेटे एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर 1.6 मीटर का एक स्टैच्यू है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है बेटे, यहां ले लीजिए ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60। ये अगर मैंने पॉइंट लिया है तो टॉप से जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री का। बात समझ गए। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45। और यहीं से टॉप ऑफ पेडेस्टल वाला जो है ये 45 डिग्री का एंगल है। बात समझ गए। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, आपसे बोला गया हाइट ऑफ पेडेस्टल पता कर दीजिए, 2008 में पूछा गया है। कहने का मतलब ये वाली हाइट आपसे पूछी जा रही है, x। क्लियर है। क्या वैल्यू निकालनी है आपने, x की वैल्यू निकालनी है। बात समझ गए, नोट डाउन कर लेना। अब इस x की वैल्यू को आप कैसे निकालेंगे, इसको y ले लेना, क्लियर कट सा फंडा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या करना है इस सवाल। ये देखिए ये 1045 है बेटे, तो 1045 क्या हो जाएगा, दिस x अपॉन में दिस y, पहले नंबर की इक्वेशन। फिर क्या है 1060, ये पूरा एंगल कितना है, 60 डिग्री का है। तो बड़े वाले ट्राइंगल में, इस वाले में 1060 क्या हो जाएगा, 1.6 प्लस में x अपॉन में y हो जाएगा। 2 नंबर की इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे, देखिए ये इक्वेशन बनाने बेटे मेन होता है, इस चीज को दिमाग में बिठा लेना। ये इक्वेशन जब बन जाए ना दोनों, जैसे कि ये बनी है, उसके बाद सवाल खत्म है। देखिए कैसे, ध्यान से नोट डाउन करो। 1045 क्या होता है 1, ये क्या है x, ये क्या है y, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटे, x है। बात समझ गए, ये पहला रिजल्ट आ गया। ये दूसरा ले लो, 1060 क्या है, ये होता है बेटे √3, और ये किसके बराबर है, 1.6 प्लस x अपॉन में y। बात समझिए, ठीक है। यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.6 प्लस x अपॉन में √3 आ जाएगी। इतनी बात तो समझ आती है। इन दो वैल्यूज को कर दो इक्वेट और गेम कर दो ओवर। कैसे, ये देखिए ये x है, x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x अपॉन में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x। बात समझे, सिंपल मैथ है, क्लियर है। इसके बाद क्या करना है, ये देखो x को इधर लिया तो √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6, तो x कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 इज 1.6, x की वैल्यू बेटे 1.6 अपॉन में √3 माइनस, ये वैल्यू आ जाती है। रेशलाइज कर सकते हैं, रेशलाइज द डिनोमिनेटर करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.6, √3 माइनस 1 है, ये √3 प्लस 1 है, और ये √3 प्लस 1 है, ठीक है। तो 1.6 हो गया और साथ में √3 प्लस 1 हो गया, नीचे आ गया 2, ये हो जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है। इस तरीके से सवाल चलाइए। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस, ठीक है। क्लियर है। चलिए
मेन चीज क्या है ना, अगर डायग्राम बन गया उसके बाद आपको वैल्यूज पता है तो ये क्वेश्चन आपका सटीक सही तरीके से सॉल्व हो जाए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है कहानी इस सवाल की। ये है ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए रिवर। बेटे कोई रिवर है और यहां पर खड़ी हुई है टीवी टावर, ठीक है, नोट डाउन करते चलिए। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे बैंक के ऊपर, भाई यहां पर कोई होगा पॉइंट, डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। यहां से ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, अंदर लिख देते हैं चलिए, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, रिवर के अपोजिट साइड पे। फ्रॉम पॉइंट 20 मीटर अवे दिस पॉइंट ऑन द सेम बैंक, 20 मीटर की दूरी पे, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 30। तो यहां पर बेटे एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर 30 डिग्री में बदल जाता है। 20 मीटर की दूरी है यहां से यहां तक की, 20 मीटर, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 20 मीटर का गैप है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपसे हाइट पूछी जा रही है, एक्स ले लो, एंड द विड्थ ऑफ रिवर, रिवर की विड्थ बेटे ये है, इसे आप वाई ले लीजिए। बोलो बात समझ आई? भाई ये रिवर थी, इस वाले बैंक के ऊपर, बैंक के इस वाले किनारे पर एक टावर है दूसरी तरफ, तो ये जो होगी ये विड्थ हो जाएगी, विड्थ ऑफ रिवर, नोट डाउन करते चलना, क्लियर है? अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे देख लेते हैं, चलिए आइए। ये 20 मीटर है बेटे, ध्यान रखिएगा। तो इस वाले के अंदर, इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई tan 30 जो होगा ना वो दिस होल x अपॉन में y प्लस 20 होगा, y प्लस 20 होगा, एक नंबर की इक्वेशन डाल देना, क्लियर है? दूसरा इस वाले ट्राइंगल को पकड़ लो, इस वाले ट्राइंगल के अंदर क्या होगा बेटा, tan 60 जो होगा ना वो होगा x अपॉन में दिस y, x अपॉन में y, ये 2 नंबर की इक्वेशन है। दोनों को सॉल्व करना है, आपसे x और y की वैल्यू पूछिए, तुरंत निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस वाली इक्वेशन को ले लो, तो 1 अपॉन रूट 3, tan 30 क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन रूट 3, ठीक है, 1 अपॉन रूट 3 इज x अपॉन में y प्लस 20। कहने का मतलब अगर मैं यहां से x की वैल्यू लूं तो y प्लस 20 अपॉन में रूट 3 आ जाएगा, इस x की वैल्यू एक नंबर डाल देना। इस पे फिर से इसी को आपने सिंप्लीफाई किया, ठीक। tan 60 क्या होता है बेटे, रूट 3 होता है, ये x अपॉन y आ गया। यहां से आप बेटे y x की वैल्यू निकाल लो, रूट 3 y आ जाएगा, इसे 2 नंबर डाल देना। x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है, इक्वेट किया जा सकता है, बस कर दीजिए। जैसे आप इक्वेट करते हैं तो y प्लस 20 अपॉन में रूट 3, ये किसके बराबर आ जाएगा, रूट 3 y के बराबर आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लो तो y प्लस 20 इज इक्वल टू 3y आ गया। कहने का मतलब 2y आपका 20 हो गया, कहने का मतलब y की वैल्यू 10। बात समझ गए? y क्या था, ये था 10 मीटर है चौड़ी, ये ध्यान रखिएगा, y की वैल्यू 10 है। y की वैल्यू जब 10 है तो इसमें डाल देना, तो x इज इक्वल टू रूट 3 और 10 आ जाएगा। तो कहने का मतलब टावर कितनी ऊंची है, टावर आपकी इतनी ऊंची है। बात क्लियर है? और रिवर आपकी क्लियर है? इस तरीके से सवाल चलाइए, आई होप कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर की कोई बिल्डिंग है बेटा, ये ग्राउंड हो गया, 7 मीटर ऊंची मैंने कोई बिल्डिंग ले ली। फ्रॉम टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए केबल टावर, टावर बेटे ये रही, ये हो गई आपकी केबल टावर, ठीक है। अब क्या है, दोबारा पढ़ लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60। टॉप ऑफ केबल टावर, ये वाला जो एंगल बन रहा है ये 60 बन रहा है। फ्रॉम ए टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप पे से जब मैंने इसका टॉप देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, और यहां से यहां तक जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये 45। एक मिनट दीजिए। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था, यहां से जब ऊपर देखा तो 60 डिग्री, नीचे देखा तो 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, आपसे बोला गया इस पूरी टावर की हाइट बता दीजिए, ठीक है। बात समझ क्लियर है? तो क्या करते हैं इस वाले सवाल में, ध्यान से देखिएगा, इसको हटाओ। अब देखो,
ये बेटे आपकी टावर है। अगर ये 7 मीटर है तो यहां तक बेटे 7 मीटर हो जाएगा। ऊपर का आप बेटे x मीटर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ग्राउंड जो है इसको आप बेटे y ले सकते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी को आप y ले सकते हैं। ये चीज मान लिया करो स्टार्टिंग। अब देखिए सवाल में क्या मजा आता है। ये देखो, ये एक ट्राइंगल बन रहा है बेटे, ठीक है। अगर ये y है तो ये वाला भी y हो गया, बोलो बात समझ आई। और ये अगर 45 है तो ये वाला एंगल 45 डिग्री हो गया। कौन सा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलो बात समझ आती है, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में पकड़ते हैं इसको और इसे सॉल्व करते हैं। tan 60 बोलो, tan 60 बोलो, ये x अपॉन y हो गया, लिख दीजिए x, ठीक है। अब इस वाले ट्राइंगल में tan 45 बोलो, tan 45 जो हुआ ये 45 है तो 7 अपॉन y हुआ, 7 अपॉन y। बोलो बात समझ आई, ठीक है। यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है और हाइट ऑफ टावर जो होगी, हाइट ऑफ टावर जो होगी ये हो जाएगी आपकी x प्लस में 7। तो इस x की वैल्यू आप निकाल लो तो टावर की हाइट आ जाएगी, क्लियर। ध्यान से देखिए, tan 45 1 होता है, 7 अपॉन y होता है, y की वैल्यू बेटे 7 होगी। बोलो बात समझ आई। ये वाली इक्वेशन पकड़ो, इसे हटा दो। tan 60 √3 होता है और ये x अपॉन y होता है, y की वैल्यू बेटे x अपॉन √3 है। बोलो बात समझ आई। दोनों y है, ये है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो 7 इज इक्वल टू x अपॉन √3 आ गया। x की वैल्यू बेटे 7 √3 आ गई। बोलो बात समझ गए। x की वैल्यू हमें जाननी थी, यहां पे लगा देना 7 √3 प्लस में 7, तो 7 बाहर आ गया, √3 प्लस 1 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। बोलो एग्री। बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो स्टेप्स आपको बता रहा हूं उन्हें फॉलो कर लें, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है क्या, एक बार इसे समझते हैं। ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर टॉल लाइट हाउस। एक बेटे लाइट हाउस है, ये लीजिए, कितने मीटर का है? 75 मीटर का है, नोट डाउन कर लेना। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45। दो शिप हैं, एक बेटे 30 डिग्री का बना रहा है और दूसरा बेटे बना रहा है 45 डिग्री का एंगल। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पहला शिप ये दूसरा शिप एक दूसरे के पीछे है, सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस के सेम साइड पे है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। आपसे ये वाला डिस्टेंस पूछा, ये वाला, ठीक है। किस तरीके से निकालेंगे देखिए। ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए आप एक चीज समझिए, आप इस वाले को अगर मैं x ले लूं और इस पूरे को अगर मैं क्या ले लूं, y ले लूं, तो y में से x घटा दूंगा तो ये आ जाएगा। तो मुझे y माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए। बात समझ गए, ये मेरा आंसर होगा। ये चीज समझ आती भाई, यहां से यहां तक x, दूसरे वाले की y। बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए सवाल में क्या मजा आता है आपको, ध्यान से देखिए। इस वाले ट्राइंगल को पकड़ लो, tan 45 किसके बराबर होगा? 75 बटे में x के बराबर होगा, एक नंबर, ठीक है। इस बड़े वाले ट्राइंगल को पकड़ लो, tan 30 किसके बराबर होगा? 75 75 अपॉन में दिस होल y के बराबर, दूसरे नंबर। बात समझ गए, क्लियर है। हमें चाहिए x माइनस वाई या y माइनस एक्स, सॉरी y माइनस एक्स। इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे? अब देखो, tan 45 मतलब 1 इज इक्वल टू 75 बटा x, तो x की वैल्यू बेटे 75 मीटर। बात समझ आती है। इस वाली इक्वेशन से मैंने ये निकाल लिया, इस वाली से ये वाला, क्लियर है। दूसरा क्या है, इस वाली को पकड़ लो। tan 30 मतलब क्या होता है? tan 30 मतलब 1 अपॉन √3 होता है और ये 75 बटे y के बराबर है, तो y की वैल्यू 75 √3 आ जाती है। बोलो बात समझ आई। मुझे चाहिए y माइनस एक्स, जैसा कि आपको बताया है। y माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? y माइनस एक्स निकालना। y की वैल्यू बोलो 75 √3 है, ठीक है, और x की वैल्यू बोलो 75 है, तो 75 कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान से करिएगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।